हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज फिर से मैं आपके सामने एक नई क्लास और मज़ेदार क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है हमारा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है आपको भी पता है। आप स्वर संधि तो कर सकते हैं, लेकिन व्यंजन संधि के जितने भी नियम होते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता व्यंजन संधि का और विसर्ग संधि का। इसमें हम सिर्फ इसके नियम पढ़ते हैं, और ये नियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल जो भी बोर्ड की क्लासेस होती हैं उनमें व्यंजन स्वर संधि से प्रश्न उत्तर ना आकर के व्यंजन संधि या विसर्ग संधि से हमारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो इसलिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हों, चाहे क्लास स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने दो नियम पहले पढ़ चुके थे, यानी व्यंजन संधि के हमने दोनों नियम पढ़ लिए थे। आप ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली जो जस्ट इससे पिछली क्लास थी वो क्लास आप देख सकते हैं, व्यंजन संधि की नियम 1 और नियम 2। देखिए, आज मैं आपके सामने नियम 3 लेकर के आया हूँ, और जो तीसरा जो हमारा नियम है वो तय से संबंधित है। हम इसको बोल सकते हैं तय के 3 नियम। क्या बोल सकते हैं? तय के 3 नियम। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। मैं हर रोज आपके सामने ये परिभाषा लेकर के आता हूँ। ये परिभाषा आपको याद हो जाए, इस वजह से मैं बार बार लिखता हूँ। क्या करता हूँ, जब स्वर का योग व्यंजन के साथ, या जब व्यंजन का योग स्वर के साथ, या स्वर का व्यंजन का योग व्यंजन के साथ हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम व्यंजन संधि कहेंगे। ये तो हुई हमारी व्यंजन संधि की बात। देखो, कोई ना कोई बदलाव होता है संधि के अंदर। संधि के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई बदलाव या परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिखा मैंने, जैसे उज्ज्वल। ये वर्तनी की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। उज्ज्वल, कोई पूरा जय कर देते हैं इसके स्थान पर, इसलिए हमें ये याद रखना है। तो देखिए, आज जो नियम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को आपने अगर पूरा देखा, मैं समझता हूँ जो तय का नियम है वो आप फिनिश कर दोगे। अपने नोट्स बनाते रहें, प्रिपेयर करते रहें अच्छे से। देखिए, तय से संबंधित नियम, ये हमारा तीसरा नियम है। ठीक है, तय से संबंधित 3 नियम, यानी तय के हमारे 3 नियम आते हैं। वो तीनों की तीनों आज मैं इस क्लास में समझाने वाला हूँ। 15 से 20 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और आप अच्छे से, मैं कोई भी एग्जाम्पल लूंगा उसका उसका जो आंसर है आप अच्छे से देख पाओगे। देखिए, तय से संबंधित 3 नियम का पहला जो नियम है वो ध्यान से देखें। क्या नियम है? वो नियम है, यदि तय के साथ च या छ आ जाए। क्या आ जाए? च या छ, या तय के साथ ज या झ आ जाए, या तय के साथ ट या ठ आ जाए, या तय के साथ ड या ढ आ जाए, या तय के साथ ल आ जाए। फिर से देखिए, अगर तय के साथ योग करे च और छ, तो जो हमारा तय है वो आधे च में ही बदल जाएगा। अगर तय के साथ योग करे छ, तो जो तय है हमारा वो छ में ही बदल जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है, तय के साथ अगर योग करता है च या छ, तो ये आधा च या छ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? आधे च या छ में। ऐसे ही तय जो है हमारा ज या झ में बदल जाता है। देखो, मैंने यहाँ लिखा तय का जब ट और ठ के साथ होता है तो ये आधे ठ और ट में बदल जाते हैं। और तय का योग ड और ढ के साथ हो तो ये जो हमारा तय है ये हमारा ड और ढ में बदल जाएगा। अगर तय का योग ल के साथ हो तो तय भी हमारा ल में ही बदल जाएगा। ये तो हुई नियम की बात। अब आइए इसको और प्रगाढ़ तरीके से और अच्छे मजबूत तरीके से कैसे सीखे। वो हम कैसे सीख सकते हैं? उदाहरण के तरीके से। देखो, संधि अगर आपको अच्छे से करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, तो आप इनके जो उदाहरण है उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस होती है, वैसे ही हमारी हिंदी के एग्जाम्पल जो होते हैं संधि के, उनकी प्रैक्टिस होती है। तो उदाहरण के तौर पर मैं पहला ही लेता हूँ, उत प्लस लास। अब देखिए, जो तय है, तय का योग किसके साथ हुआ है? ल के साथ। ध्यान से देखिए, इधर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तय जो है हमारा, तय के साथ अगर ले आ जाए, देखो यहाँ तय के साथ क्या आया है? ले आया है। तय के साथ ले आ जाए तो जो हमारा तय है वो किस में बदल जाता है? ल में बदल जाता है। देखिए, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ऊ का ऊ लिखा,
देखिए ध्यान से गौर से, जो तय है हमारा वो किस में बदल गया, आधे लय में, मैंने लय लिख दिया और हमारा लास्ट बचा हुआ है लास्ट। तो इस प्रकार से ये हमारा उल्लास आ जाएगा। समझे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है और ये नियम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है सत प्लस जन। देखिए तय के साथ जय आ जाए, कहाँ है जय, ये रहा, तय के साथ जय या जय आ जाए तो जो हमारा तय है वो आधे जय या जय में बदल जाएगा, यानी जय में बदलेगा, क्योंकि जय के साथ योग हो रहा है तो जय आधे जय में ही बदलेगा। तो सै का सै लिखा मैंने, जो तय था हमारा किस में बदल जाएगा, आधे जय में बदल जाएगा, मैंने जय लिखा और हमारा यहाँ जन लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये सज्जन हो गया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा, अच्छे से आ रहे होंगे ना समझ में। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दें कि कैसे समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दें। जैसे फिर से देखें, उत लिखा प्लस चारण, जो तय है हमारा च के साथ अगर योग होगा तो ये तय जो हमारा है ये च में ही बदल जाएगा, लेकिन ये आधे च में बदल जाएगा, हलंत के साथ च में बदलेगा। यानी कि ऊ का ऊ लिखा, तय के स्थान पर च लिखा और चारण यहाँ है ही हमारा। तो इस प्रकार से ये उच्चारण हमारा आ गया। आया समझ में या नहीं? यहाँ ये नियम देख सकते हैं आप, तय जो है हमारा तय के साथ च का योग हो जाए, कहाँ योग हो रहा है, च के साथ तय का योग हो रहा है, जो तय है हमारा वो आधे च में बदल जाए। ठीक है, तो आधा च हमारा आ गया। इसी प्रकार से जो तय है अगर लय के साथ योग हो, देखो पहले वाला नियम, लय के साथ योग हो तो ये आधे लय में बदल जाएगा, तय जो हमारा है आधे लय में बदल जाएगा, यानी लय और यहाँ लीन लिखा हुआ तल्लीन। तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख देंगे, तल्लीन लिख देंगे, है ना, किसी में मगन रहना, तल्लीन रहना। इस प्रकार से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितने आसान तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। देखिए आगे है सत प्लस जन, तय का योग च के साथ, तो जो हमारा च है, तय है, ये आधे च में ही बदल जाएगा, मैंने स का स लिखा, तय जो है वो किस में परिवर्तन हो गया, आधे च में, च और चरित्र यहाँ लिखा हुआ है, तय जो है आधा च में बदल गया और सचित्र, सचित्र इसमें बदल गया सचित्र। इसको हम अंदर ले लेंगे ताकि ये ठीक लगे, च यहाँ लिखा और यहाँ सचित्र, ठीक है, सचित्र चित्र, ठीक है, सचरित्र, ठीक है, सचरित्र यानी अच्छा चरित्र। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके जरूर देखें। उत प्लस डयन, देखिए अब उ तय का योग डय के साथ हो रहा है तो ये आधे डय में बदल जाएगा, क्या, जो तय है हमारा ये आधे डय में बदल जाएगा। देखिए ध्यान से इधर देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उ का उ लिखा, जो तय है हमारा आधे डय में बदल गया, मैंने लिख दिया आधा डय और हमारा डयन यहाँ है उड्डयन। आया समझ में, ये ऐसे आएगा, ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम था हमारा, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, और हमारा इधर वाला जो नियम देखिए, दूसरा जो नियम है, आई थिंक मैं समझता हूँ जो आपको पहला नियम है वो अच्छे से समझ में आया, नहीं भी आया तो एक बार रिवाइज करके पीछे करके एक बार क्लास को देख सकते हैं। आगे देखिए, जो हमारा दूसरा नियम है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है, इसको समझते हैं। यदि तय का योग, यानी तय का जब योग किसके साथ हो जाए, श के साथ हो जाए, देखो तय का योग किसके साथ करवा दिया मैंने, श के साथ करवा दिया, तो जो तय है हमारा वो तो बदल जाएगा च में, यानी तय जो हमारा है वो किस में बदल जाएगा, हलंत के साथ च में, यानी आधे च में बदल जाएगा, और श जो हमारा है वो छ में बदल जाएगा, किसमें, छ में, यानी श जो हमारा है वो छ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम है। तो देखिए आइए करते हैं इसको भी सोल्व। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सत प्लस शास्त्र, देखिए अभी तय जो हमारा है ये रहा तय, तय के साथ योग किसका हो गया, श का हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, तय के स्थान पर तो लिख देंगे च और श के स्थान पर क्या लिख देंगे, छ। अब देखिए करते हैं इसको सोल्व, स का स लिखा, ठीक है, अब तय के स्थान पर क्या आ गया, च आ गया, ठीक है, और श के स्थान पर आ गया छ, श के स्थान पर क्या लिख दिया, छ, और ये शास्त्र, छात्र, ठीक है, सच्छास्त्र, यानी इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। आया होगा समझ में। फिर से देखिए अगला एग्जांपल, तत् लिखा है, तत् के साथ यानी तय के साथ किसका योग हो रहा है, फिर से स का योग हो रहा है, देख लीजिए इधर,
तय हमारा किस में बदल जाएगा, तय तो हमने सेम लिख दिया, और जो आधा तय था वो हमने किस में बदल दिया, च में बदल दिया। ठीक है, और यहाँ श जो है वो 6 में बदल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, 6 में बदल दिया, और ये हमने क और र, ठीक है, तच्छंकर। ठीक है, इस प्रकार से ये बदल जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए, तय के साथ फिर से श आ गया, मैंने तय का तय लिखा, तय के स्थान पर क्या किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, और जो श है वो हमारा 6 में बदल जाएगा, ये 6 में बदल जाएगा। लेकिन इसकी मात्रा हम इस प्रकार से, छोटे की मात्रा थी तो हमने इस प्रकार से लगा दी, और वह का वैल्यू तच्छु। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। आ रहे होंगे समझ में, आ रहे हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तय जो हमारा है वो किस में बदल जाएगा, अगर स के साथ योग हो, तय हमारा किस में बदल जाएगा, च में। तो मैंने लिख दिया तय के स्थान पर च, आधा च लिख दिया, और श हमारा किस में बदला था, 6 में बदला था, तो मैंने 6 का 6 लिखा। लेकिन जो ई की मात्रा थी हमारी छोटी की मात्रा है, तो हम उच्चित यानी ये इस तरफ लगा देंगे छोटे की, और श का श और ट का ट, उच्छिष्ट। इस प्रकार से हमारे ये मीनिंग आ जाएंगे, ये अर्थ आ जाएंगे, ये हमारा सोल्व होकर के आ जाएगा। इस प्रकार से ये परिणाम आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला जो नियम है वो है हमारा, देखिए ये और भी आसान है, यदि तय का योग इसके साथ हो जाए है के साथ, किसके साथ, यदि तय का योग है के साथ हो जाए, यहाँ लिखा नहीं होगा, अगर तय का योग इसके साथ हो जाए है के साथ, ठीक है, तो जो तय है हमारा वो तो बदल जाएगा किसमें, द में, और है जो है हमारा वो बदल जाएगा ध में। ये हमारा नियम है। तो आइए सोल्व करते हैं, ये आपको याद रखना है, बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। मैंने कहा था अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जो तय है हमारा अगर है के साथ योग हो, मैंने क्या कहा, तय का योग है के साथ हो, तो तय हमारा बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा, द में। ये लिखा हुआ तय हमारा बदल जाएगा द में। तो मैं लिखता हूं, ऊ का ऊ लिखा मैंने, तय का मैंने बना दिया द आधा, ठीक है, और है हमारा बदल जाएगा किसमें, ध में। तो ध बनाया मैंने, अब इस पर मात्रा है आ की, तो आ की मात्रा लग गई, और रे का रे। इस प्रकार से ये उद्धार आ गया हमारा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तय का तो हो जाएगा द, और है का हो जाएगा ध। ये हमारा नियम है। आगे देखिए, उत प्लस हल, ऊ लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, तय जो हमारा है वो बदल गया द में। देखिए तय जो हमारा बदल गया द में, ठीक है, और है जो बदल गया हमारा ध में। उद्धार, उद्धार नहीं उद्धत, हत लिखा उद्धत, ठीक है, इस प्रकार से ये उद्धत आ गया। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। आगे है उत प्लस हरण, मैंने लिखा ऊ, ठीक है, तय हमारा किस में बदल गया, द में बदल गया, द लिख दिया, और है हमारा किस में बदल गया, ध में बदल गया। ये देखिए है हमारा किस में बदला था, ध में, ध उद्धरण, धरण, ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा उद्धरण आ जाएगा। देखिए कितनी छोटी सी क्लास है, आप इस क्लास को भी मिस कर देते हो। जो यहाँ तक अभी लास्ट तक मेरे साथ बना हुआ है उसको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि आप 10 मिनट में, मैं देखता हूँ आपकी कितनी अभी तक कितनी मिनट की क्लास हुई है। देखो 14 मिनट की क्लास हुई है, और 14 मिनट की क्लास में आपने सारे जो तय के नियम है इनसे बाहर जो आता है, इनसे बाहर मेरे ख्याल में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तय के नियम से अगर हम लगाए तो तय का नियम मैंने पूरा करवा दिया है। और तय का नियम आप लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, कैसे भी करके प्रिपेयर कर सकते हो, इस क्लास को बार बार रिपीट कर सकते हो, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, प्रगाढ़ तैयारी हो सकती है, मजबूती से आप इस क्लास को निचोड़ करके करके अपने नोट्स बना सकते हो। देखिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। मैंने कहा था तय से संबंधित 3 नियम। देखिए व्यंजन संधि में मैं 2 नियम करवा चुका हूं, और ये हमारा था क्या, कौन सा नियम, तीसरा नियम था। और तीसरे नियम में मैंने इसको तीसरा नियम ही ले लिया है, एक ही नियम में मैंने बता दिए हैं तय के तीनों नियम। यानी तय से संबंधित मैंने 3 नियम लिए थे। मैंने आपको बताया था कि तय जो हमारा है
उसका योग च या छ के साथ हो जाए, यहाँ च या छ के साथ हो रहा है, देखो च छ है ना, जय इनके साथ हो, इनके साथ हो जाए तो जो हमारा तय जो है वो आधे च, अगर च के साथ हो तो आधा च, अगर तय का छ के साथ हो तो वो आधा च में बदल जाएगा। ठीक है, तय का योग अगर जय या झ के साथ हो, इनमें से किसी के साथ, अगर जय के साथ हो तो ये आधा जय में बदल जाएगा, अगर झ के साथ हो तो ये आधे जय में बदल जाएगा, ये तय। ठीक है, आगे लिखा तय का योग तय या ठ के साथ हो तो तय जो हमारा है ट के साथ हो तो ये तय जो हमारा है ये ट में बदल जाएगा, और तय के साथ ढ के साथ योग हो तो ढ में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तय का योग ड या ढ के साथ हो तो तय जो हमारा है वो ड में बदल जाएगा, और या ड के साथ हो तो आधे ड में बदल जाएगा। ठीक है, ढ में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये नियम याद रखना। अगर तय का योग ल के साथ हो जाए तो ल जो हमारा है वो आधे ल में बदल जाएगा, ल नहीं, तय जो हमारा है वो आधे ल में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये काफी एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, 4 पांच। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक बार रिवाइज करके देखो। अगला जो नियम था वो मैंने बताया, तय का योग अगर च के साथ हो, नहीं, तय का योग अगर श के साथ हो, किसके साथ, श के साथ, यानी तालव्यस्कार इसको बोलते हैं ना। 3 प्रकार के श होते हैं, मैंने आपको बार बार क्लास में रिवीजन कर रिवाइज करके बताया हुआ है कि ये तीनों श कौन कौन से होते हैं, तालव्यस्कार, मूर्धन्यस्कार और दंत्यस्कार, इन तीनों में अंतर बताया हुआ है। देखिए, अगर तय का योग किसके साथ, तालव्यस्कार के साथ हो जाए तो तय जो हमारा है वो आधे च में बदल जाएगा, और श जो हमारा है वो आधे छ में बदल जाएगा। ये एक नियम था, और इस नियम से मैंने काफी आपको उदाहरण बताए। इन उदाहरणों को आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो, पीछे रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक है, इस क्लास को पीछे करके देख सकते हो। अगला जो नियम था वो था हमारा, अगर तय का योग है के साथ हो जाए। ठीक है, तय का योग है के साथ हो जाए तो जो हमारा तय था वो तो बदल जाएगा द में, और है जो है वो हमारा बदल जाएगा ध में। तो मैंने इससे काफी उदाहरण लिए, उदाहरण है ना, उद्धार, उद्धत, उद्धरण। ठीक है, इस प्रकार के मैंने आपको उदाहरण समझाए हैं। अगर आपको वीडियो ये क्लास इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी इस चीज से मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए और क्लास जल्दी से लेके आता रहूं। और जो भी बच्चे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये क्लास। आई थिंक, मैं समझता हूँ आपको समझ में जरूर आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।